राम राम भाई मेरे सारे छोटे बेटिया ने। मैं एक है पूर्णमासी की कथा लेके आई हूँ। यह व्रत है 32 पूर्णमासी है किया जाता है। यह है इस व्रत के करने से है अपने पति की है आयु लंबी होती है और है अपने पति का प्यार मिलता है और बच्चों की है आयु लंबी होती है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। आइए सुनते हैं यह व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार है कुंती माता ने है श्री कृष्ण से पूछा, हे है कृष्ण है तुम है सृष्टि रचयिता हो, तुम है सृष्टि के पालनहार हो और है तुम कोई ऐसा व्रत बताओ हो कि भी सृष्टि का उद्धार हो जाए और है पति औरतों को हो विधवा का मुख न देखना पड़े इसके और बच्चों की लंबी उम्र हो। तो श्री कृष्ण बोला है माता कुंती, आपने यह बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यह 32 पूर्णमासी है का व्रत है। बहुत ही है सुंदर व्रत है। यह व्रत है पति की आयु लंबी करता है। औरत को विधवा का रूप नहीं देखना पड़ता और उसके बच्चों की है आयु लंबी होती है। तो है यह एक है कथा के अनुसार बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक समय की बात है। एक है नगर में एक है पंडित रहता था। वह उसकी बहुत ही सुंदर सुशील पत्नी थी। वह बहुत ही धर्म कर्म और है पूजा पाठ किया करते थे और उनके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। मगर एक है कमी थी है कि उसका कोई है औलाद नहीं थी। ये तो हुआ है धर्म कर्म करता और है बहुत ही अपना पूजा पाठ में लीन रहता था। एक समय उस नगरी में एक साधु महाराज आ गए और वहाँ डेरा डाल लिया और वह पूरी नगरी से है भिक्षा लेके आता और है खाता, मगर है उस ब्राह्मण के है घर की भिक्षा नहीं लेकर आता था। तो एक दिन है उस ब्राह्मणी ने उसको भिक्षा देनी चाहिए तो उसने मना कर दिया। तो इससे है यह देखकर ब्राह्मणी बहुत ही दुखी हुई कि मेरी भिक्षा है क्यों नहीं ली साधु ने। फिर उसने यह बात अपने पति से बताई। तो ब्राह्मण उस साधु के पास गया और बोला है कि हे महाराज, आप पूरे है गांव से है भिक्षा लेकर आते हो मगर मेरे घर की भिक्षा आप नहीं लेते, क्या कारण है? आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेके आते? तो साधु बोले है कि हे पंडित जी, हे आप निसंतान हो और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हे निसंतान कहा जो भोजन खाएगा वह उसे है पाप लगेगा। इसलिए मैं है पाप के डर से आपके है घर से है भिक्षा नहीं लेके आता। तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वो बोला, हे महाराज, आप बहुत ही ज्ञानी लगते हो और बहुत ही श्रेष्ठ हो। आप मुझे है पुत्र है प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ कि मुझे पुत्र हो जाए। तो फिर वह साधु बोला है कि तुम आप चंडी माता की पूजा करो और उसके बाद है वह उसने है अपने है पत्नी से आकर ये सब बातें बता दी और चंडी है माता की है पूजा करने के लिए उसकी है आराधना करने के लिए एक वन में चला गया। उसने एक पीपल के नीचे है साधना शुरू कर दी। वह 16 दिन तक है साधना करता रहा। उसने अन्न जन सब कुछ त्याग दिया। 16वें दिन है चंडी माता ने है उसे दर्शन दिया और कहा कि ठीक मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मगर वह दीर्घ आयु होगा। उसकी आयु बहुत ही वह 16 साल तक है जिएगा। तो वह ब्राह्मण बोला है कि हे माता, मेरे पुत्र की लंबी आयु हो इसके लिए है कुछ उपाय बताओ। फिर वह चंडी माता बोली, ठीक है तुम 32 पूर्णमासी का व्रत करना श्रद्धा भाव से पति पत्नी और है तुम्हें सुबह
यहाँ एक आम का पेड़ मिलेगा, उस पर उससे आम तोड़कर तुम्हारी पत्नी को दे देना, इससे उस आम के खाने से वह गर्भवती हो जाएगी। तो वह सुबह है उसने आँख खोल के देखा तो पीपल के पेड़ की जगह आम का पेड़ था, और उस पर एक बहुत ही सुंदर आम लगा हुआ था। वह आम तोड़ने के प्रयास करने लगा तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। फिर उसने एक गणेश महाराज की आराधना की है और उससे विनती की, हे गणेश महाराज, आप विघ्न करता हो, आप रिद्धि सिद्धि के देने वाले हो, आप मुझे इस कार्य में सिद्धि दो हो कि मैं अपने कार्य को सफल पूर्ण कर सकूं। तो गणेश जी की वंदना करने के बाद में वह ब्राह्मण उस पेड़ पर चढ़ गया और वह उस आम को ले आया। आम लाकर उस पत्नी को दे दिया। वह ऋतु महीने से स्वस्थ होकर उस आम को खा लिया। उस आम के खाने से शिव जी महाराज की कृपा से वह गर्भवती होगी और उसको एक सुंदर संतान पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वह फिर पुत्र की खुशी के साथ उन्हें यह भी चिंता थी कि मेरा पुत्र कम आयु का है, 16 साल तक कीजिएगा। उन दोनों पति पत्नियों ने पूर्णमासी के व्रत शुरू कर दिए थे। 16 साल में लगा तो उसने सोचा है कि अभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इसकी मृत्यु हमारे सामने होगी तो ये सब घटना हम देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसने अपने भाई को बुलाया और वो बोला है कि भाई हमारा एक ही पुत्र है इकलौता, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम काशी पढ़ने के लिए इसके साथ जाओ। तो इसको काशी पढ़ा कर 1 साल के बाद वापस ले आना। तो उसका मामा उसके साथ चला गया और पंडित ने उनके साथ बहुत सा धन दे दिया। और जाते जाते वह पैदल जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक राज्य में एक ब्राह्मण की पुत्री की शादी थी। उसी धर्मशाला में डटे हुए थे। उसने सोचा कि भाई चलो भोजन करते चले। वह भोजन खाकर वहाँ विश्राम करने के लिए बैठे, तब तक बारात आ गई। बारात दूल्हे के पिताजी ने सोचा यह तो मेरे पुत्र जैसा ही है, और दूल्हा एक आँख से खाना था। कभी चलो ये तो मेरे पुत्र जैसा है, इसकी वरमाला और विदाई का प्रोग्राम इसके साथ करवा लेते हैं और फिर बाकी की रस्में अपने पुत्र से करवा लेंगे। तो उसने उसके मामा को धन का लालच देकर उस के मामा को मना लिया, उस लड़के को दूल्हा बना दिया और उस लड़की के साथ उसकी शादी होगी, फेरे हो गए। फेरे के बाद जब वह भोजन खाने बैठे तो लड़के के उस लड़की पर दया आ गई और उससे बोला कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मेरे साथ तो तुम्हारे लगन किया गया है और जिसके साथ विदा होगी, जिसके साथ आपको भेजा जाएगा वह दूल्हा काना है एक आँख से। तो मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अपना ये बात है बताकर अपना काशी पढ़ने के लिए चलेगा। लड़की ने फिर बारात वापस जाने लगी तो उसने अपने माता पिता को ये सब बातें बता दी। ये मेरा दूल्हा नहीं, ये तो एक आँख से काना है, मेरा दूल्हा तो काशी पढ़ने के लिए गया है, जिसको पंडित और अग्नि को साक्षी मानकर मैंने अपना पति माना है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। तो वह बारात वापस चली गई। फिर उसके 1 साल तक उसके इंतज़ार करती रही। वह हर रोज़ खिड़की से देखती गई है आता हुआ दिखाई देगा। तो 1 साल पूरा होने के बाद, पढ़ाई पूरे होने के बाद में वह काल सर्प उसका 16 साल हो गए उसको। तो काला एक नाग डसने के लिए आया। तो उस पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से उसके चारों तरफ रेखा खींची, वह सांप उसको डसने नहीं पाया। फिर वहाँ काल बलि आया। तो फिर शिव जी महाराज और पार्वती यह सब देख रहे थे।
शिव जी पार्वती माता बोली, हे महाराज इस लड़के को महाराज इस लड़के को जीवन दान दीजिए, इस लड़के को जीवन दान दीजिए। इसके माता पिता ने हैं 32 पूर्णमासी के व्रत किए हुए हैं और उस अगर ये मर गया तो इसके साथ बहुत सी और भी जुड़े हुए हैं। उस इन्होंने तो नए विवाह जोड़े ने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। उस दुल्हन का क्या है, उसने उसका क्या कसूर है। तो यह सब पार्वती माता के कहने पर शिव जी महाराज ने उसे जीवन दान दे दिया। तो काल बलि भी उसका कुछ नहीं करवाया। यह फिर वो 1 साल पूरा होने के बाद में वह पढ़ाई करके आते आते है उसके मामा ने सोचा चलो हो उस दुल्हन का देखते हैं क्या हुआ। उसके साथ भेजा यहाँ यही है। उसका हालचाल पूछने के लिए वह उधर आ रहे थे तो लड़की है जो रोके से देख रही थी, उसने उसे पहचान लिया और बोली है कि यह है मेरा दूल्हा है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। तो उस लड़की के पिताजी ने उसे बहुत सा धन और दौलत देकर उसके लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। फिर वह अपने दूल्हे घोड़े और हाथी उसके साथ उसे विदा कर दिया खूब धन धान्य देकर। फिर वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। तो उसके शहर के निकट पहुंचने पर उसने एक दूत को भेज दिया कभी जा इसकी माता पिता को खबर कर दे कभी तुम्हारे बेटा और बहू आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार रहें। तो उन्होंने यह बात है नहीं अच्छी सोचा कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। वह छत पर चली गई और छत पर जाकर बैठ गई और उन्होंने दूर से धूल उठती हुई दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अगर यह बात झूठी होगी तो हम ऊपर से ये कूद जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। वह उसने नज़दीक से आया तो उसने देखा कि भाई उसका बेटा और बहू आने लग रहे हैं। वो बहुत खुश हुए। उसने आरती की थाली सजा ली और गांव नगरवासियों की औरतों को बुलाया, मंगल गान करवाए और उनका स्वागत किया और अपने बहू और बेटे को अंदर ले आई और नगरवासियों को भोजन करवाया और बहुत बधाई दी। यह फिर वह हंसी खुशी और प्यार से अपने घर में रहने लगे। ये शिव जी महाराज है माता पार्वती जैसे उस ब्राह्मण के घर में है धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति और सब सुख शांति दी है वैसे सबको दिए। कह नारायण नारायण है ओकार नारायण सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। जय हो सच्चे दरबार की जय हो।